हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा आप लोगों ने बेस्ट एक्सप्रेसेस का जो हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आपने फर्स्ट टू 12 साइनोनिम्स के बारे में पढ़ लिया। उन साइनोनिम्स के और कितने कितने साइनोनिम्स हो सकते हैं उनको भी आप लोगों ने देख लिया, सीखा है। आई होप आप सभी लोगों ने याद भी कर लिया होगा, क्योंकि मेरा कम से कम कराना, कम से कम का मतलब ये नहीं है कि मैं वोकेबलरी आपको कम करा रहा हूँ। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप उनको काउंट करोगे तो आपके 40 टू 45 के अराउंड आपको वोकेबलरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर एक दिन में आप 50 वोकेबलरी याद कर लेते हैं दैट मीन्स कि बिल्कुल बिल्कुल फ़्लो के साथ याद कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं आप। तो मैं उसी हिसाब से चल रहा हूँ बेटा, जिस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपका ये नहीं कि आपका सिलेबस या आपके पास मटेरियल बढ़ता चला जा रहा है, और आप मटेरियल बेटा आपके पास बहुत होता है। ठीक है, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना सीखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखिए। ठीक है, अच्छी चीज़ों के लिए हमेशा पेशेंस रखा जाता है। बस आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़ते रहो। ज़रूरी नहीं है कि हम 10,000 20,000 50,000 वोकेबलरी याद करें। हम हो सकता है हमने 1000 वोकेबलरी याद करी, उसमें से ही हमारी सब मिल गई हमको एग्ज़ाम्स में। तो बेटा है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप 5000 पढ़ें तो उसमें से मिल जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आपने 1000 पढ़ी और आपको ना मिले। ठीक है, तो मैटर करता है कि कंटेंट कैसा है। तो आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ही रिसर्च के साथ किया गया कंटेंट है, और इसको आप पढ़िए मन लगा करके। 40-45 आपको वोकेबलरी डेली मिल रही है, बहुत है आपके लिए। बस इसको रट डालिए, लिख लिख के पढ़िए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग 13 से स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है लेब्रिंथ। लेब्रिंथ ये एसएससी सीजीएल में कई बार पूछी जा चुकी है, तो जिसका मतलब होता है भूल भुलैया। इसका आंसर सी लगा दीजिए बेटा आप लोग। जिसका मतलब होता है भूल भुलैया। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, भूल भुलैया का मतलब आप बहुत ज़्यादा परप्लेक्स हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाना, पजल। आप सभी नोट करते चलिए। रिडल। अभी मैं सबके बारे में बताऊंगा ऐसा क्यों। कोई भी चीज़, मेज़ आपने देख ही लिया। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा जटिल हो जाना, इंट्रिकेट हो जाना। ठीक है, अब होता क्या है कि जब भूल भुलैया का मतलब है कि जब टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, जो चीज़ आपको मिल नहीं रही हो, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये सब रिलेटेड टू लिबरिंथ। ये सभी जो मीनिंगें हैं बेटा, ये सभी रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आप पर्टिकुलर किसी एक का मीनिंग मत निकालिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन में इनमें से कोई भी मिल सकता है। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्यूपिडिटी बहुत बढ़िया वर्ड है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी का मतलब होता है लालची। लालची होता है। और ये जो किस तरह का लालची, बहुत सारे मीनिंग हम लोगों ने पढ़े होंगे। जैसे ग्लटन, ग्लटन GLUTTON, ग्लटन। ग्लटन का मतलब भी पेटू होता है। ठीक है, तो ये पैसों का लालची होता है। बाकी इनसे रिलेटेड और भी मीनिंग हो सकती हैं। एवरिस, एवराइस, एवराइज भी मीनिंग है, जो कि पैसों का लालची। ये वन वर्ड में बहुत पूछे जाते हैं बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसी से एक मीनिंग है रैपासिटी। रैपासिटी, ठीक है, इसका मतलब भी लालची होता है। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर। इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब होता है पूरी तरह से समाप्त, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना किसी भी चीज़ को, पूरी तरह से वाइप आउट कर देना। वाइप आउट कर देना, पूरी तरह से कंप्लीट कर देना। ठीक है, कंप्लीटली ख़त्म कर देना, वाइप आउट। डिस्ट्रॉय कंप्लीटली।
डिस्ट्रॉय कंप्लीट। ये पैसेज वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ये वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट बेटा, नेफेरियस, इसको नेफेरियस पढ़ते हैं, ये आप याद रखिएगा। नेफेरियस OUS लग कर एडजेक्टिव बनता है हमेशा, तो ये नेफेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पापी, विग्ड। ठीक है, तो इसका एक मीनिंग एविल भी होगा। ठीक, विग्ड है, आउटरेजियस, ये बहुत बार पूछा गया है और ये आपको क्लोज टेस्ट में मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आउटरेजियस वर्ड मिलता है। ठीक है, तो एविल, आउटरेजियस, ये दोनों इसके बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको नोट करके याद कर लीजिए। नोट देखिए ज़रूर करते जाइए। ठीक, एक बात और है, आप लोग क्या करते हो कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो। देखो आप लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी हमें आंसर पता चल जाए। आप लोग ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कभी भी चीज़ों में पेशेंस रखा करो। आपको लगता है जल्दी जल्दी आंसर मिल जाए, अरे आंसर मिल जाए तो मुझे आप मैसेज कर दो, मैं आपको आंसर भेज देता हूँ यार, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आप इसको पूरा नहीं देखोगे, जब तक आप एक एक वर्ड मेरी बात नहीं सुनोगे, तब तक आपका कुछ उतना आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, 17 नंबर देखो, एग्जैगरेटेड, इसको आप मिस स्पेल्ड के लिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मिस स्पेल्ड में पूछी जाती है ये। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका ए लगा दीजिए। मैग्नीफाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा देना किसी भी चीज़ को। इसका एक मीनिंग एक्सेस नोट कर लेना। कभी कभी हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं तो उसको हम लोग ओवर स्टेटमेंट बोलते हैं, ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाना, ओवर स्टेटमेंट। ठीक, नेक्स्ट है इन्फर का अभी मैंने द हिंदू का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था और आप लोगों को मैंने मतलब अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने सेंड भी किया था। उसमें इन्फर मीनिंग यूज़ किया गया था। इन्फर का मतलब होता है सटीक अंदाज़ा लगाना या किसी भी चीज़ की अनुमान लगाना, परिणाम निकलना, कंक्लूज़न निकलना। ठीक है, कंक्लूज़न, तो कंक्लूड इसका आंसर लगा दो ए। अंदाज़ा मतलब एक तरह से गैस भी बोल सकते हैं इसको। इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। कंक्लूज़न होगा, गैस होगा। उसके बाद इसमें इसका जो मीनिंग जो पूछा गया है वो है डिड्यूस, DEDUCE, डिड्यूस। उसके बाद एक मीनिंग और है जो अक्सर पैसेज में आता है, रैकन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है अंदाज़ा लगाना। तो ये नोट कर लें बेटा, सभी याद कर लेना इन सभी को। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, चीज़ों को छोड़ देना, बीच में ही छोड़ देना। ठीक है, तो फॉरसेक लगा दो, छोड़ देना। तो इसका एक मीनिंग है गिव अप। ठीक, गिव अप का मतलब क्या होता है? छोड़ देना, कोई चीज़ करते करते रोक देना, स्टॉप। और एक मीनिंग इसका और लिख लो, हॉल्ट का मतलब भी होता है रोक जाना किसी भी चीज़ का। ठीक, तो नेक्स्ट है एलिविएट। बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ये वर्ड। एलिविएट का मतलब होता है किसी के दुख को कम करना, किसी को शांत रखना। ठीक है, तो इसका रिलीज़ लगा दो, रिलीज़ नहीं होगा बेटा, रिड्यूस होगा। ठीक है, रिड्यूस मतलब होता है कम करना। ठीक, तो कम करना मतलब किसी के दुख को कम करना, रिड्यूस कर देना। तो इनके जो और मीनिंग है वो है जैसे पैसिफाई, मॉलिफाई, ग्रेटिफाई। ठीक, सूथ, काम। ठीक, और एक एलिविएट अपने आप में खुद एक मीनिंग है। ठीक है, तो 22 का डी आंसर लगा दो।
नेक्स्ट है एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है बहुत विद्वान, बहुत पढ़ा लिखा। ठीक, इसका स्कॉलरली आंसर हो जाएगा। तो इसके सिनोनिम होंगे LE, लर्न, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ठीक है, वेल एजुकेटेड होना। वेल एजुकेटेड और एक स्कॉलरली आपको पता ही है। इसका बी आंसर हो जाएगा 23 का। विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है किसी से बदला लेना। विंडिक्टिव, ठीक है, बदला लेना। तो इसका जो आंसर है सी है, रिवेंजफुल। तो रिवेंजफुल किसी से बदला लेना या किसी को जैसे को तैसा देना। तो इसके जो मीनिंग हो सकते हैं अवेंज, अवेंजफुल, ठीक है। उसके बाद में वेंजफुल, वेंजफुल, रिटेलिएट, रेप्राइजल। ये सभी जो मीनिंगें हैं इनका सभी का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना या किसी को जैसे को तैसा, ठीक है, टिट फॉर टैट। लास्ट है 25 नंबर, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू जिसका मतलब होता है बिना तैयारी के, बिना किसी भी तैयारी के आप हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। तो अनरिहर्स्ड लगा दो। जो जो बिना रिहर्सल के हो, बिना तैयारी के हो, उसको इम्प्रॉम्प्टू। ये वन वर्ड में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद में इसका जो एक और मीनिंग है जो वन वर्ड में पूछा जाता है, एक्सटेम्पर, एक्सटेम्परे, ठीक है, एक्सटेम्परे पूछा जाता है। तो ये 25 वर्ड्स हो गए बेटा आपके, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग इन सभी को याद करिए, ठीक है। मैंने मोस्टली एक एक वोकेबलरी के एक एक वर्ड के मैंने 4-4 सिनोनिम्स, 3-3 सिनोनिम्स कराए हैं। तो अगर मैंने 13 कराए हैं फिर भी 40 के आसपास तो हो गए, ठीक है, प्लस उसका एक ऑप्शन हो गया। तो 50 के अराउंड आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। आप लोग बस याद करिए। याद करने का मतलब 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, बस जाते जाते मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे किन्हीं बच्चों को ये लगता है कि सर हमको मीनिंग याद नहीं होती है, मैं क्या करूँ। तो देखो उनके लिए ये है कि किसी को जल्दी याद होती है, किसी को देर में, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, आप पढ़ते रहोगे, आप उसको रिवाइज़ करते रहोगे, याद ज़रूर होगी, ठीक है। अपने पे विश्वास रखो। ऐसी कोई भी चीज़ दुनिया में नहीं है जो आपसे हो नहीं सकती। आपसे हो सकती है। आप जहाँ लेटते बैठते हैं वहाँ पर लिख लीजिए, अपने हाथों में लिख लीजिए, अपने पास एक पर्चा लिख बना करके रख लीजिए। आप बार बार उसको रिवाइज़ करते रहिए, 5-5 मिनट में रिवाइज़ करते रहिए, घूमते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। वोकैबुलरी याद करना बहुत आसान है, बस आप एक बार अपना डेडिकेशन लगाएं तो। और ये मान लीजिए कि अगर इंग्लिश में आपने वोकैबुलरी पे कमांड कर लिया, इंग्लिश पे कमांड हो गया समझ लीजिए। ग्रामर को सीखने में, पढ़ने में बहुत समय नहीं लगता है, ठीक है, तो वोकैबुलरी में समय लगता है। इसलिए आप लोग वोकैबुलरी 50 वोकैबुलरी डेली पढ़ें, ठीक है। फिर और अभी हम लोग आगे फिर द हिंदू न्यूज़पेपर के अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। मेरे से जितना होगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बी सेफ एंड स्टे होम, ठीक। तो गुड बाय सभी को, जय हिंद।